So GOC, Amrita has problem with GOC. Okay, what is the chapter currently going on in Spartan 2.0? Solutions चल रहा है, अब chemical kinetics शुरू करेंगे. Solution has come to almost an end. और Spartan 1.0 के भी बच्चे हैं क्या इधर? उसमें क्या चल रहा है? नहीं है. चलो, तो बताइए क्या दुख है? एक को जीओसी में दिक्कत है और किसको कहाँ दिक्कत है? भैया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे मैकेनिज्म्स याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. Organic- हर एक केस के लिए एक नया मतलब मैकेनिज्म आ जाता है तो वो याद ही नहीं रहता. समझ गया. और ऑर्गेनिक एनीवन? ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा? सबसे ऑर्गेनिक बड़ी प्रॉब्लम हाँ. यही होती है मेरे साथ कि क्योंकि जेईई मेंस और नीट के मैं ड्रॉपर हूँ, तो जेईई मेंस और नीट की वजह से जो चीजें करी जाती थी ना, मेरे को हमेशा से यही बताया गया है कि मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है. तो आई हैव स्किप्ड लाइक बहुत अच्छी तरीके से मैंने सारे जो मैकेनिज्म है मैंने स्किप कर दिए थे. और मेरा सब में मतलब जेईई नीट सारे के क्वेश्चंस बन गए थे. इनफैक्ट सारे में मेरे 93-94 परसेंटाइल ही आए थे. पर प्रॉब्लम ये रहा केमिस्ट्री का कि मेरा बेस बिल्कुल क्लियर नहीं है. तो मैकेनिज्म्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है अभी मेरे लिए. आंसर तो मैंने सारे किए. इनफैक्ट जेईई मेंस बताते हैं, नीट बताते हैं या फिर सीयूईटी बता दो, कहीं पे भी 94 परसेंटाइल के नीचे आया ही नहीं. लेकिन मैकेनिज्म तो नहीं है. नहीं आता, लाइक बेसिक्स बिल्कुल नहीं आता. बेसिक्स मैंने बिल्कुल नहीं किया. मैंने लास्ट में क्यों ऐसा कौन बोलता है यार मैकेनिज्म मत पढ़ो? एनीवेज ठीक है. लोग टीचर्स बोलते रहते थे, बहुत लोग बोलते, कोई नहीं करता. मैकेनिज्म से लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उनको छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे टाइम कंजर्व करने की जरूरत है. मतलब टाइम जितना कम हो सके उतना करो, तो रट्टा मार लो. तो मैंने मार लिए थे. तो अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ केमिस्ट्री में, एंड तुम मेरे को पूछ लोगे ना कि नेम्ड रिएक्शन की, ये रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट था, क्या कैटलिस्ट था, क्या था, आई वोंट बी एबल टू आंसर प्रॉपरली. लाइक आधा अधूरा कुछ बता दूंगा, भले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर्स कर रहा हूँ. द रीजन इज, मेरे को रिएक्शन दे दो, मैं उसका मैकेनिज्म लिख दूंगा. ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाता है मेरे से एडवांस लेवल भी क्वेश्चन आ गया, रिएक्शन तो दिया ही होगा. अनलेस वो पूछ ले कि लेट्स से कि मार्कोनिकोव में क्या क्या कैटलिस्ट है, क्या क्या एग्जैक्ट कंडीशन है. लाइक मार्कोनिकोव तो फिर भी इजी है. लेट्स टेक एग्जांपल कपलिंग रिएक्शन. ओके, until they ask रट्टा वाली चीज, most of the times I will be easily able to do the question. Or if you change the solvent, if you change the polarity, if you put polar protic solvent or non-polar aprotic solvent, or let's say at higher temperature you will get thermodynamic product or kinetic product, or at lower temperature what kind of product. Out of multiple products you are getting, which will be the major and which will be the minor, this comes in GOC also. So these are very logical to me. I don't know तुमको कितना logical लगता है. These are like maths to me. So even mechanism is like a maths to me. मुझे कहीं भी दिखता है कि कार्बोनिल ग्रुप है और कहीं लोन पेयर दिखता है या नेगेटिव चार्ज दिखता है, फर्स्ट इंट्यूशन आता है कि वो जाके कार्बोनिल कार्बन पे तो एक्सीडेंट करेगा, लोन पेयर एकदम फोड़ेगा उसको. नाउ अब अगर एडवांस लेवल क्वेश्चन हो गया या फिर नेस्ट या केवीपीवाई लेवल क्वेश्चन हो गया, तो उसमें देन प्रैक्टिस कर करके मैंने गलतियां की, फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं, सब कुछ वही नहीं है. बगल में अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि ऑलरेडी कॉन्जुगेशन में आ रहा है सी डबल बॉन्ड ओ के, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हो सकता है उसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था कार्बोनिल ग्रुप, उसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, बट अभी ज्यादा नीड है बगल वाले साइड में. तो जो ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होता है ना, तो इंस्टेड जो तुम्हारा नॉर्मल इंट्यूशन होगा कि न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोनिल में अटैक करेगा, इंस्टेड ऑफ देयर वो साइड में जाके अटैक कर देगा और वहां से फिर इलेक्ट्रॉन जाके कार्बोनिल में आएगा रेजोनेंस के थ्रू. So this is kind of exception, yeah, like advanced to advanced level question. अब मैंने ये रटा नहीं है, ठीक है, I just see the question, analyze the question there itself and answer it. ठीक है, तो ऑर्गेनिक में ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है केमिस्ट्री में, और मोस्टली बिकॉज ऑफ तुमको मैकेनिज्म नहीं आता, क्योंकि मतलब प्रैक्टिस नहीं किए हो या पढ़े नहीं हो अच्छे से. तो इट्स ऑब्वियस, अगर जो चीज पढ़ोगे नहीं वो चीज नहीं आएगा. अब मैं तुमको क्वांटम मैकेनिक्स पूछूं तो नहीं आएगा क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है. तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों का वही हाल है. मैकेनिज्म की अगर बात कर दे तो तुम लोगों की हवा उड़ जाती, लाइक हवा नहीं आती तुम लोगों को, राइट, कुछ समझ में नहीं आता मैकेनिज्म की बात करें. तो उसके लिए मैं एक वो क्लेटन वाली बुक है, ये मैं असाइनमेंट आदित्य रूप इज आल्सो हियर. आई यूज्ड टू गिव दीज पीपल, आई यूज्ड टू डिवाइड एंड गिव चैप्टर्स
इस वीक में इतने चैप्टर कर लो, इस वीक में इतने चैप्टर, एंड they all did themselves, like exactly what Amrita said, right? कि JEE NEET सब में नंबर आ रहे हैं, नंबर तो बढ़िया आ रहे हैं, बट मैकेनिज्म नहीं आ रहा है। तो जो इस टाइप के एडवांस लेवल क्वेश्चन है वो नहीं हो रहा है। सेम इज इफ यू हैव सीन द रिकॉर्डिंग ऑफ नेहा वर्मा हु इज नाउ इन IISER पुणे, उसने, मैंने यूट्यूब पे भी ये रिकॉर्डिंग डाली हुई है डेमो क्लास की केमिस्ट्री की, उसमें वो बोलती है भैया मुझे नीट में यही बताया गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी का ऑर्डर ये है और तुम रट लो, ऑक्सीजन के ऊपर ये ऑर्डर है, ऑक्सीजन के नीचे ये ऑर्डर है, और क्वेश्चन आएगा तो अप्लाई कर देना। देन बट द क्वेश्चन जो मैंने दिया था मॉक टेस्ट में, दैट वाज मिक्सिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विथ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रेजोनेंस इफेक्ट, जीओसी सब कुछ लग रहा था उस क्वेश्चन, वो मैंने ही बनाया था और उसी बुक से बनाया था, क्लेडन से। और क्लेडन से प्रोफेसर्स लोग भी नाइजर के और आइजर्स के क्वेश्चंस बनाते हैं। तो at the end after the call I will give you the book, I will make a plan that and try to give you assignments from my side, I will also talk to chemistry mentor and उसको दूंगा। now the thing you all need to do, ठीक है, अब now I am giving you the medicine, right? you told me the problem, I'll give you the medicine, now it's up to you to take that medicine। और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे या जब भी हम मिलते हैं अगली बार, तो आई विल आस्क यू अगेन द सेम थिंग, क्या दिक्कत है आप लोगों को, बट यू हैव टू मेक श्योर कि तुम असाइनमेंट्स खुद के लिए करो। तुम लोगों को मैं छोटी छोटी असाइनमेंट्स दूंगा, या एक खुद के लिए तुम डेडलाइन भी सेट कर सकते हो उस बुक को कवर करने के लिए, चलेगा? इज एवरीवन? बट आई कैन गारंटी अगर तुमने उतना कर लिया ना, तो आदित्य रूप का जो 60-70 नंबर आता था एक्चुअल में फिर 120 तक गया वो, ही जस्ट डबल्ड हिज मार्क्स। आदित्य रूप, यू वांट टू ऐड समथिंग अबाउट क्लेडन, स्पेसिफिकली अबाउट द ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक हर बैच में प्रॉब्लम होता है। क्लेडिंग, राइट। ऑर्गेनिक में एक्चुअली बात ये है ना कि like at this level it's really not possible to get into the full depth of everything that is going on। अभी भी ये सब बहुत एक्टिव फील्ड ऑफ रिसर्च है, साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इन मेनी केसेस। तो लाइक यू कांट एक्सपेक्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एकदम कुछ होगा नहीं, बट यू विल गेट अ रफ आइडिया इफ यू रीड दीस बुक्स लाइक क्लेडन एंड ऑल। क्योंकि देखो हर चीज तो समझ में आनी है नहीं और जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुमको। यू ओनली नीड टू डू हाउएवर मच इज नेसेसरी टू क्लियर योर ओन कॉन्सेप्ट्स एंड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। यस, दैट्स अ गुड डिस्क्लेमर यू गिव, क्योंकि वो बुक बहुत एडवांस लेवल के, ठीक है, उसमें पीएचडी लेवल वाले लोग भी रेफर करते हैं, प्रोफेसर क्यों पढ़ते हैं उस बुक को, ठीक है? सो दैट इज, बट डरो मत, आदित्य रूप एंड दिस पीपल डिड दिस बुक इन जस्ट 1 or 2 months, राइट? विद इन 1 or 2 months आई यूज्ड टू गिव देम असाइनमेंट डेडलाइंस, और 1-2 महीने में इट वाज मैजिक। सो तुम्हारे पास तो 6 महीने। क्या भाई, आपने तो बेसिकली एक वीक में बोला कि ये 2 चैप्टर्स कर दो, हमने कर भी लिया। जिन्होंने किया दे गॉट द रिजल्ट्स। या जिसने किया दे गॉट द रिजल्ट, आई एम टेलिंग यू। और ऑर्गेनिक, ठीक है, दैट आई विल वर्क ऑन दिस। अब फिजिकल केम में प्रॉब्लम है, फिजिकल भैया ये आप ही केमिस्ट्री, बताइए। भैया रिगार्डिंग दैट ओनली that you were able to do creative work, मैं भी रिसेंटली बैठा था, मैं बीच में कुछ हो गया था, अभी मैंने धीरे स्टार्ट करा है आईआईएसआर की प्रिपरेशन। 2 घंटे में ओनली 5-6 क्वेश्चन बने मुझसे। सो फॉर दैट मॉक टेस्ट में अभी मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का कर रहा था, मैं लाइक आयनिक इक्विलिब्रियम में भी, और मतलब स्पीड मेरी बहुत कम हो रही है, बहुत टाइम चल जाता है एक 2 क्वेश्चन में। इसके लिए कुछ दवाई? आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा, ये फिजिकल केमिस्ट्री की चीजें नहीं हो रही मुझसे। इन जनरल क्वेश्चन नहीं हो रहे उसमें, मतलब क्वेश्चंस पर क्वेश्चन टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा, तो अभी देखो, अभी 2 चीज है, ठीक है? एक तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है विच इज नॉट राइट, दूसरा है कि ऐसा भी नहीं सोचना है कि हमको ऑलरेडी आना चाहिए और कम टाइम में हो जाए चीजें, ठीक है? ये गरिमा ने भी बोला है, कई लोगों को प्रॉब्लम होगी कि टाइम लग जाता है क्वेश्चंस करने में, राइट? नाउ अगर नया कॉन्सेप्ट है, टाइम 2 रीजन से लगता है, या तो पूरा का पूरा तुम नई चीज सीख रहे हो, या तो फिर तुमने जो सीखा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अक्षत, व्हाट आई वुड रिकमेंड कि फॉर एग्जांपल आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ रहा हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी जो डेरिवेशंस हैं, मेरा वीकनेस, आयनिक इक्विलिब्रियम इज माय वेरी बैडली वीक, मेरा वीकनेस आयनिक इक्विलिब्रियम में ही है। इवन फिजिकल इक्विलिब्रियम इज गुड फॉर मी, केमिकल इक्विलिब्रियम इज गुड फॉर मी, वहां मेरा बहुत अच्छा है केमिकल इक्विलिब्रियम, बट आयनिक में जब आता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने क्या किया, आयनिक में आई स्टार्टेड डूइंग द डेरिवेशन। तो तुम ओस्टवाल्ड्स लॉ हो गया, राइट? या फिर पीएच कैसे निकाले फॉर वीक एसिड, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर बफर, ऑल ऑफ दिस। तो तुम जो थियोरी है, तुमने थियोरी कैसे पढ़ा? लाइक तुमने जस्ट पढ़ लिया है या खुद से तुमने डिराइव किया है सब? थ्योरी वाज लाइक मैंने 11th में केवीपाई के टाइम पे फर्स्ट टाइम करी थी, नाउ देन
I went over the lectures, तो तुमने क्या डिराइव किया है notes? NCERT, हाँ मतलब NCERT पूरी देखी है एंड पार्थ भैया के लेक्चर्स पूरे फॉलो कर देखी है। हाँ तो एक काम और करना, नॉट जस्ट फॉर 11th में NCERT की देखी पूरी। अच्छा 11 में की थी। देखिए लेकिन की नहीं है, राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। कैसे होगा? तो अभी आयनिक इक्विलिब्रियम, वो चैप्टर, हाँ, या फिर और चैप्टर सॉल्यूशन है, या कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर, नॉट जस्ट फॉर एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री, फॉर एनी चैप्टर आई वुड से तुम लोग अब रिवीजन का शेड्यूल क्या बनाए हो आई डोंट नो, बट हाउ डिड आई मेक श्योर कि आई नो ऑल कॉन्सेप्ट्स? आई वुड राइट, लाइक पूरा चैप्टर बंद कर दो, आयनिक इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल मैं बंद कर दूंगा एंड मैं शुरू करूंगा लिखना नोट्स। आई विल स्टार्ट मेकिंग नोट्स बाय माई सेल्फ, जितना मेरे को याद है चीजें आई विल स्टार्ट राइटिंग, रिमेम्बरिंग, ओके फर्स्ट थिंग वी रेड इन आयनिक इक्विलिब्रियम इज law of mass action, that one. Then I would derive that. Then I would start doing pH for weak acid, then for strong acid, then I would go for buffer solutions and all, like जो भी order था टॉपिक्स का। अगर तुमको टॉपिक्स याद नहीं तो तुम एक कहीं पहले तो नोटबुक में टॉपिक्स लिख लो, ये ऑल द हेडिंग्स यू राइट, ऑल ऑफ यू व्हाट आई एम सेइंग यू कैन राइट नाउ, ओके, यू कैन आल्सो मेक नोट्स फ्रॉम व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। तो तुम वो टॉपिक्स लिखो अक्षत, जो जो टॉपिक्स हैं उस चैप्टर में आने के इक्विलिब्रियम में, उसको फिर बुक बंद करो, टॉपिक्स को देखो और खुद से डिराइव करो। मेक नोट्स हाउ मच, जस्ट राइट हाउ मच डू यू रिमेंबर, कैन यू डिराइव all the formulas of the pH, of how to find out pKa, pKb, and the relation between pKa, pKb and pH for different kind of solutions, and फिर तुम वो करो और देखो कितना आ रहा है। आई एम श्योर बहुत बुरा हाल होगा। एंड उसके बाद, क्योंकि एक बार तुमने ये जो डेरिवेशंस मास्टर कर लिए ना, थियरी खुद से डिराइव करना शुरू कर दिया, जो क्वेश्चन आते हैं आइडियल इक्विलिब्रियम में, उनके जो जो पार्ट्स होते हैं ना वो थ्योरी में ही होते हैं। सो इट्स लाइक half of the derivation is coming from here, half of the derivation coming from here, and like pH derivation, फिर buffer का derivation, and in the question they will anyway give the values. So what I felt is कि they give the value or maybe variables in the question, let's say XYZ pH का नाम दे देंगे, which you actually read in the theory. So that is what I think is the solution for ionic equilibrium. And उसके बाद फिर तुम जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। Basically, yeah, I got your point. I'm saying secondly, मतलब second point out of context है, तो मतलब it's regarding कि आज जो हमारा नेस्ट का mock test हुआ था, in that I've got 33 and I'm not able to make out कि मेरे level पे ये ज़्यादा है कम है। You're not able to make out कि तुम्हारे लेवल पे ये मतलब नंबर अच्छे हैं अच्छा है या बुरा है? So that confusion will be there always, like कौन सा एक चीज बताऊं, या लाइक इट्स नॉट योर जॉब टू जज, अभी एटलीस्ट इट्स नॉट योर जॉब येट टू ट्राई टू जज कि ओके दिस इज वेयर आई स्टैंड राइट नाउ। अभी पहले सिलेबस तो खत्म होने दो यार। These mock tests are just to get you familiar with the pattern. It's not like कि यहाँ पे we don't expect you to get good marks in these exams. पेपर हम लोग जब सेट करते हैं, पेपर is already above, like pretty much above what the actual test will be. And तुम लोगों का सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ है, so you can't expect to do very well. You don't worry about that, honestly. अभी मैं कह रहा हूँ कि like okay, it's good that you're thinking कि अच्छा है कि बुरा है, but सोच के कोई फायदा नहीं है। अभी you are not going to get any useful information out of that. तो अभी बस क्या करना है, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए उसको एनालाइज करो एंड ट्राई टू इम्प्रूव देम। And in general, I would say, I'm going to say like repeatedly, मैं बार बार बोलते रहता हूँ क्रैश कोर्सेज के वक्त, मॉक टेस्ट के मार्क्स ना, they are not exactly representative of what you will get in an actual exam. They are more for your own understanding. ये tough questions में कैसा पैटर्न है हमारा। If you want something that is representative, do PYQ. हम लोग खुद भी करेंगे in crash courses. Yeah, so physical what I was saying, not just for ionic but physical chemistry में जो भी है, ठीक है, solution है, solid state है, solid state के you should know the derivation, how to find out packing fraction, efficiency and radius ratio rules, those things you all should know, ठीक है। For whole physical chemistry you should know all the derivations. Yeah, solid state case specifically, that's a very mathematical topic. I remember मैंने एक material बनाया था, I don't know if it's still being used, लेकिन yeah, that had all the details about the derivations and all. So and one more thing, like Akshat said, right? Akshat, did you analyze your mock test of NEST?
How did you analyze? लाइक अभी 6 बजे खत्म हुआ था, 6 बजे फिजिक्स की क्लास हो गई थी, तो फिजिक्स का तो लाइक फिजिक्स वाले भैया ने ही करा दिया था, Do you एंड अभी बैठूंगा, अभी तक नहीं करा। करोगे ना, तो how do you analyze? इसके पहले एनालाइज किया अभी तक कोई? या आई यूज्ड टू डू इट फॉर केवीपीआई, सो इसीलिए जो गलत हुआ है उसको लाइक आई जस्ट कैसे? How do you guys analyze the mock test? That's the नो process. नो प्रोसेस बताओ, पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस बताओ। पहले आई ट्राई टू डू द क्वेश्चन अगेन एट माय लेवल, देन सॉल्यूशन रीडिंग, देन बेसिकली सॉल्यूशन में कंपेयर करना कि पहले सॉल्यूशन की शुरुआत का पार्ट तो मुझसे मैच करा, बट एट व्हाट पॉइंट सॉल्यूशन से ओके स्टॉप डिफर कर गया। देखो, फर्स्ट चीज व्हिच क्वेश्चंस आर यू गोइंग टू सॉल्व? सब रिसॉल्व करने का टाइम अभी हो सकता है, जो गलत फर्स्ट प्रेफरेंस जो गलत है, सेकंड प्रेफरेंस जो छोड़े हैं। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस स्टार्ट ऑन एवरेज इन लाइक व्हाट परसेंटेज ऑफ द पेपर डू यू यूजुअली गेट रॉन्ग? अप्रॉक्स बताओ। इट्स यूजुअली नॉट 60-70 जितना अटेम्प्ट किया उनमें से कितने गलत होते हैं? हाँ, इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी ना, लाइक आज के में एक्यूरेसी वाज 40%, तो इन एक्यूरेसी विल बी 60%। ओके, एंड तुम्हारा अटेम्प्ट रेट क्या है? अटेम्प्ट रेट मतलब Like how many of if you're faced with 10 questions from the paper, how many are you going to attempt approximately? Like on average कितना होता है in a paper? पेपर फ्रॉम 10। Like out of 10 तुम कितना questions attempt करोगे? अच्छा, आज के में 30 अटेम्प्ट हुए, आज वाले में लाइक आउट ऑफ 30 out of कितने questions? ठीक है, 30 out of 17 to 68। so you attempted around half the paper and you got more than half of them wrong. ठीक है, Yeah. first of all देखो, already बहुत सारे questions होंगे which you are going to get wrong, and after that there are a lot of questions which you didn't even get time to touch. अब तुमको segregate करना है कि like which questions you prioritize. ये बहुत important चीज है, क्योंकि you cannot just solve every question that is being thrown at you. तुमको क्या first तुमको identify करना होगा कि कहाँ तुमको पता है गलती हुई है. If you know that you made a mistake in calculation and you have already seen कि यहाँ पे calculation में mistake हुई है, ये हो जाता, then don't bother about it. हो जाएगा वो. You see, the point of analysis is to fix your concepts. It's not to get like better marks if you just reattempt that particular paper, क्योंकि वो paper तुम्हारे जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है? So if you, as long as you get your concepts right, I am strictly against resolving questions in bulk. कई लोग मेरे से disagree करते हैं इस बारे में, लेकिन I'm going to say that unless you know that okay, I did not get this question, ठीक है, I got this question wrong is different. कैलकुलेशन में गलती हो गई या फिर सिली मिस्टेक हो गया, ये होता है. आई एम नॉट श्योर व्हाट कॉन्सेप्ट वुड हैव बीन यूज्ड हियर. उस केस में यू शुड रिजॉल्व द क्वेश्चन. इफ इट वाज लाइक ओके आई नो व्हाट वेंट रॉन्ग, देन एक बार चेक कर लो इफ यू हैव द टाइम कि ओके कैलकुलेशन फिक्स करके मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, देख लो, ठीक है, हो गया. बट डोंट just sit down and resolve the whole paper. That is first thing. Second of all, don't try to solve every question that you have gotten wrong. और उसके बाद the questions you left, ऐसा तुम्हारे साथ क्या होता है कि तुम क्वेश्चन टाइम की वजह से छोड़ते हो या फिर मोस्टली टाइम ओनली? फिर आई एम नॉट श्योर इफ आई गेट राइट और रॉन्ग, रैंडमली क्यों छोड़ते हो? नो नो, आई एम सेइंग मोस्टली की जिनका मेरे को अभी पहले मॉडल का ब्रांडिंग नहीं पता चला, कैन बी लाइक टाइम ज्यादा होता है. ओके, सो लाइक मोस्टली बिकॉज ऑफ टाइम तुमने जो क्वेश्चंस किए एंड आफ्टर दैट यू आर लाइक ओके ये क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं बचा, ठीक है. इफ यू हैव अगर टाइम की वजह से छोड़ा देन फाइन, देन ट्राई सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस लेटर. सीन क्वेश्चंस रिसॉल्व नहीं करने हैं. ट्राई टू अवॉइड रिजॉल्विंग सीन क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते. What I wanted to say is जो analysis है question का, if you I will show you the analysis how Aditya Roop used to do, and that is like a ब्रह्मास्त्र to you. ठीक है, ब्रह्मास्त्र, अब तो मूवी आ गई है, तब वो मूवी नहीं थी, तो that is ultimate अस्त्र. Okay, SciAstra is there above that, I would say. But please remember, mock test दिए हो तो किसी भी हाल में, like if I am saying किसी भी हाल में, you have to analyze it किसी भी हाल में. Now I'll show you how to analyze it. And not like कि हाँ एक महीने बाद एनालाइज, डे 0 पे क्वेश्चन पेपर आया, डे 0 पे सॉल्व किया, मैक्स यू कैन अफोर्ड टू गो ऑन डे 1. द क्वेश्चंस शुड बी फ्रेश इन योर माइंड कि तुमने क्या किया था, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस इन द एग्जाम हॉल, क्योंकि तब तुमको तो याद ही नहीं आएगा बाद में कि ओके मैंने क्या सोच के अटेम्प्ट किया था, क्या सोच के गलती हुई. इफ यू डोंट नो व्हाट यू डिड रॉन्ग, हाउ कैन यू फिक्स इट? Makes sense. Vivek, we were showing us how to Yes. analyze, right? Yeah, I remember making a huge Excel sheet. देखता हूँ अभी भी है क्या मेरे पास आसपास. That's what I'm going to share them. It's given in the. वो मेरा mock test 9 वाला, right? I also tried maintaining a Excel sheet for the KPI one, but oh right, I found it. it didn't work. Yeah. Second of all, मेरे को याद है कि ये color coded था. This was color coded, you said, right? हाँ हाँ Was it मैं भैया मैं शेयर करूँ मेरे पास, like I have the original file. Yes, definitely.
But all of you saw that, right? That it's already given in the free study material section of the app. So you just go there and download from there, and you can see. It's pretty much like this. You have your question numbers, you have what you responded, candidate response, what was the correct answer, what was the correct revision conversion, वो रहने दो. You just care about the marks. Or फिर you just add them up, and most important column, remarks. कहाँ गलती हुई? This is where you do the analysis. Yeah. 5 See, point answer. he has ये written there, he got -1 and he has written don't guess. guess नहीं, ये guess किया था मैंने, मार्क्स हाँ. गए, साफ लिख के रखा है खुद को कि don't guess. Sure Then- नहीं हो, guess नहीं करना. see guess work he has written. Then उसके ऊपर भी लिखा है Yeah. कुछ. मेरे को याद है फिजिक्स में बहुत गंदी एक मिस्टेक हुई थी, पता नहीं क्या, पता नहीं, लाइक maybe I was drunk or something. मुझे याद नहीं क्वेश्चन क्या था. I remember making a really bad Yeah, he mistake. has फिर भी मार्क्स अच्छे आए थे ओवरऑल. multiple options. हाँ, मतलब आंसर की में थोड़ी गड़बड़ थी, सॉल्यूशंस में देवर एक्सप्लेन था. सो आई लाइक, और हाँ, go up, there was some typo in the answer key seen solution. Okay, yeah. एक बार हुआ था, हम्म. वो ठीक है, वो बाद में फिक्स हो गया. लेकिन मैंने जिस दिन एनालिसिस किया था उसके बाद इंटरेक्शन असेसमेंट हमने डिस्कस किया था, फिर द आंसर की गॉट चेंज्ड. So basically you see how he has analyzed this. It is very much, quantitative. Like you can really देखो, quantify your feelings about how you did the exam. देखो, अभी हम लोग अभी ठीक है, अभी यू डोंट नीड टू गो दिस फार राइट नाउ. क्रैश कोर्सेज के वक्त आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन डिटेल अगर मेरे को चांस मिले. एंड ये एनालिसिस शीट वाज जस्ट लाइक समड अप एवरीथिंग अबाउट दैट एग्जामिनेशन फॉर मी. जितना भी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांट, राइट? From a mock test, all you want is you want to extract every piece of information about your preparation that you can, but only useful information. You want to remove all the noise जो कि इसमें mistakes वगैरह से होती है, वो होती है, रहेगी. देखो, basically this is data. You have some data. तुमको अभी ऐसा है, मैं तो बोलूंगा ही. So you're just going to filter out this noise that's going to be there all the time. You want that कि यहाँ पे trend क्या है, very like what topics are weak, stuff like that. And this is just for one mock test. This was, I think, mock test 8, I feel. Yeah, this was mock test 8. I had like analysis sheets for multiple mock tests. I would just have them open side by side. I would see कि कहाँ गड़बड़ हो रही है. Then if I find कि हाँ, this particular topic is weak, maybe हाँ ठीक है, maybe कुछ टॉपिक्स होंगे तो जो तुम्हारे इनहेरेंटली वीक हो नहीं है. For example, मेरा क्या था, like my ionic equilibrium wasn't very strong myself, लेकिन केमिकल वगैरह ठीक था, ionic मेरा भी थोड़ा खराब था. So like if I knew कि ionic उतना अच्छा मेरे से होगा नहीं, but if your strong topics start to falter, that's when you should worry. And weak topics जो weak है, एकदम weak है, उनको रहने ही दो. You don't need to get solve every question anyway. जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उनको अच्छे से बना के रखो. एंड देयर मे बी सम टॉपिक्स जहां पे तुम अच्छा कर रहे हो, बट देयर इज स्कोप टू डू बेटर. So there is scope to excel. That's what you want to do, right? क्योंकि an exam is just an optimization problem. You are under a certain constraint. ये है तुम्हारा पेपर, ये है तुम्हारा टाइम, ये सब है. You want to maximize one thing and one thing only. That is marks. Okay, Aditya, we have less time, so we'll conclude this and go to other questions. So all of you download this Excel sheet from this you can use as a template of IISER 12, and you can even make Excel sheet for every mock test and then plot a graph for yourself. See it's going up, down, or it's constant. Yeah. So Aditya, you can stop sharing. Other people tell other problems. So first thing we have addressed, that is the chemistry issue. Then Baki, any personal issues like lack of motivation, revision is not happening, you're not I feeling good. remember seeing a question something like थोड़ा पढ़ने के बाद 1 से 2 घंटा दिमाग पूरा हैंग हो जाता है. भाई मेरा 1 से 2 दिन होता है तो मैं महान हूँ भाई. 2 घंटे क्यों पढ़ 2 दिन क्या लिखा है? 2 घंटे 2 दिन. 2 घंटे 2 घंटे. मेरा हाँ. तो मेरा तो अभी 2 दिन हैंग हो जाता है ब्रेन थोड़ा पढ़ने के बाद. So भैया नॉन मैथ स्टूडेंट क्या सुजल? Not feeling confident, Divyanshi. ठीक है, अभी कॉन्फिडेंस अभी फील करोगे भी नहीं. That's partially a good thing, partially a bad thing. You can't What solve it. exactly are you facing the problem? Like what kind of low confidence you're feeling? Where is the judgment coming that because of this my confidence is low? पढ़ने के बाद satisfaction नहीं आ रहा. Satisfaction नहीं आ रहा. ये बड़ी प्रॉब्लम है. like थोड़ा डिटेल में बताओ इन चीजों को, ठीक है? लाइक मैं बोलूं कि आज मेरा मन नहीं हो रहा है ये मीटिंग में आने का, सो यू वुड आस्क ना कि क्या हुआ. लाइक तुम पिछले रात सोए नहीं हो या खाना नहीं खाए हो, तबीयत खराब है, यू वुड आस्क ना. सर जैसे हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद सर ऐसा लगता है कि बहुत सारा रह गया अभी भी, तो
ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि आज अपना सेटिस्फैक्टरी पढ़े। मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो जितना यू थिंक यू कैन रीड, तो कहाँ जा रहा है टाइम फिर? सोशल मीडिया में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? वही तो फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो देखो दो ट्रैक ना, पॉसिबिलिटीज है, हाँ हाँ, तो ट्रैक द टाइम, लिखो सुबह कितने, मैं ट्रैक लिखता करो। हूँ, आई शो यू, मैं लिखता हूँ खुद, मैं खुद लिखता हूँ अलग विवेक अलग भैया जगह। विवेक भैया इज फेमस, वो पूरा अपना पर्सनल डायरी में अपना लाइक टाइम जर्नल मेंटेन करते हैं। तो व्हेन आई फील लो ना, लाइक स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टाइम, सो मैं लिखता हूँ, मैं इतने बजे उठा, इतने से इतने तक मैंने ये किया, देन इतने से इतना ये किया, देन आई रियलाइज ऐसा कोई भी करेगा तो उसको बुरा लगेगा। हु थिंक्स टू बी प्रोडक्टिव, हु एम्स टू बी प्रोडक्टिव, कोई भी अगर ऐसा करेगा तो उसको बुरा लगेगा। देन आई वुड जस्ट रियलाइज माई सेल्फ कि ठीक है, अभी जो टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। सो राइट की कहाँ तुम्हारा टाइम जा रहा है हसन? ओके भाई, दिस फॉर अदर्स आल्सो इफ यू दिव्यांश फील। सिंह सर, मॉक में लगता है कि आता है पढ़ा था, देन कंफ्यूजन हो जाएगी, लगता है ये लगभग ये हो सकता है, वो भी हो सकता है। देखो क्वेश्चंस डिजाइन ही वैसे होते हैं, दैट्स नथिंग न्यू। इवन सर लैक ऑफ मोटिवेशन भी है। अच्छा, ओके, सो यू आर अ ड्रॉपर, ठीक है। ओके, तो ये सी सब तो पेरेंट्स, ये आप ही या अक्षत का सोशल मीडिया कॉन्टेक्स्ट में क्या एडवाइस है? अनइंस्टॉल, दैट्स इट। यू नो व्हाट, आई वांट टू अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम, द थिंग इज आई हैव टू पोस्ट कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो अभी मैंने दो फोन है, एक ये है और एक जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ, सारा सोशल मीडिया उधर है। नो नो इंस्टाग्राम और यू नो एनीथिंग हियर, तो जिससे मैं मेन काम करता हूँ, ठीक है? देखो, अनइंस्टॉल जब व्हेन यू हैव बेटर थिंग्स टू इंस्टाग्राम डू, फॉर अभी सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने का टाइम तो है नहीं तुम्हारे पास। यू द हैव थिंग। बेटर थिंग्स टू डू, बाद में कर लेना इफ यू वांट टू। So I got my अगर first आपके mobile पास phone in टाइम first year of NISER only. Till I was in dropper also, I had this छोटा वाला Samsung का phone, 500 हजार वाला, 1500 शायद, just for calling to mom, right? So if there is no need for something, just cut everything, all the distractions. Divyanshi, what you were saying is the first point about the parents. You will always get, you know, taunts. Parents do care about you. That's true for sure. Always, no one can care about you more than them until there is a extreme example. दूसरा कि lot of times, you know, parents don't express their love, but they express what they want you to do or what they expect. So there will be that always, हमेशा रहेगा, मेरे साथ अभी भी होता है, पहले भी होता था, तो उसको तुम सहना पड़ेगा। just take that, listen to it and fine, if you can do something about it, fine. So जो what you said ना कि एडमिशन दिलवा देते हैं आइजर और घर बैठ के पढ़ो, दिया है इधर आइजर और घर बैठ के पढ़ो, ये वाला, सो दैट विल बी देयर। दूसरा पॉइंट कि दोस्तों को फेस्ट करते हुए आई फील लो, लाइक यू सी योर फ्रेंड्स, they are in college doing fest and all. The thing is, right now I'm in 5th year, I have seen 4 fests almost, at least 3 तो देखा ही है, कोविड में नहीं हुआ था जो, उसके अलावा 3 या 4 किया है। नाइजर का नहीं, आईआईटी भुवनेश्वर पे बगल में उनके फेस्ट में भी गया हूँ। आई पर्सनली डिडंट फाइंड एनी सेटिस्फैक्शन इन दैट। 2 दिन का बस हो जाता है सब चमक धमक, उसके बाद सब वही, एंड दैट टू इट्स नॉट रियली सो मच फन, व्हाट आई पर्सनली फाउंड आउट। तो it's just no, it's just fun the first time, trust me. it's just the social media that or the videos they are posting on YouTube or Instagram. If you're watching there, then uninstall, ठीक है? So it's just the videos they're watching there. A lot of my friends see my social media, my Instagram, and they're like, "Teri to life set, everything is all good." I don't know what you all think about me, but no. If I see your social media, your Instagram, I might think you're the happiest person here, but ऐसा नहीं है. So maybe they are feeling even more terrible that they did not take a drop, or maybe they could have got a better college, but they settled I for that. seriously suggest कि when you are Because an aspirant, you should not like, especially if you are a dropper. तब so I would say कि social media, don't if any social of media you से दूर are, रहो. and if it's not By helping you, social media, I mean Instagram, Facebook, stuff like that. Okay, I don't mean WhatsApp. WhatsApp, Telegram ठीक है, क्यों? Because those are chatting apps. उधर I would say बस WhatsApp में लोगों का status ज्यादा मत देखो. People like wherever people are posting publicly, you should avoid that because they will always tend to glorify their own life. जो कि true हो या ना हो, तुमको बुरा लगेगा वो. Because now and you are in a bad, like you are having a tough time क्योंकि of course तुम एक काफी टफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो हो, थोड़ा टफ तो होना ही है. so you felt for yourself, right? There was a time I had uninstalled WhatsApp also, ठीक है? जो भी important होगा लोग मेरे को कॉल कर लेंगे. So there was time I have done this. So because I was not feeling well, I was wasting too much time here watching status of people. So I was like क्या कर रहा हूँ मैं, right? तो
you can do it. See, जो तुमको, if you thinking something is affecting you negatively, remove it. Cut it No out. need to that kind of stuff. वो general advice है. Like even हाँ. after this, if you think something is affecting you negatively, cut it out. I still don't use Instagram. Time मेरे पास अभी है करने का, but I don't. So that will be there. Now about feeling confident, तो you will start feeling confident धीरे धीरे, जैसे तुम और ज्यादा सीखने लगोगे, तुम्हारे नंबर इंप्रूव हो जाएंगे, या फिर like I would say one thing to like what I generally worked for me a lot personally, that day have I given my best. That's all that mattered to me. After my drop year, जे एडवांस का रिजल्ट नहीं आया था, नेस्ट का फर्स्ट टाइम में तो मैंने नेस्ट नहीं हुआ था, मेंस हुआ था, एडवांस नहीं हुआ था, और केपीवाई वगैरह कुछ नहीं होता मेरे से, आईआईटी के बारे में मेरे को पता नहीं था. आफ्टर माय ड्रॉप ईयर कमिंग टू होम, रिजल्ट्स वर नॉट डिक्लेयर्ड फॉर नेस्ट, आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस, कुछ भी. बट आई वाज सो कॉन्फिडेंट, आई वाज like this year was like, man, it was like worst year of my life, nothing worst is possible. That was for my experience, my drop year. I am not sure तुम्हारा ड्रॉप ईयर कैसा चल रहा है, but I was like, if I have survived this, I can survive anything. Whether I get IIT or not, whether I get NISER or not, I am sure that wherever I go, you just give me 3-4 years, I'm going to do something out of. So I was very confident कि what I have already gone through in the process, what like I have already walked through the flames, through the furnace. This is all furnace for you right now. So I would say जो confidence की feeling है, associate, have you given your best? If something is stopping you from giving your best, like social media, YouTube, Instagram, even YouTube. See, right now you're already in the course, you're already interacting with me here personally. If you think that YouTube सिर्फ मेरे चैनल के लिए हो, uninstall it, don't watch me on YouTube. If this is affecting you negatively, ठीक है, हटा दो, YouTube भी हटा दो. And There's see, no point. a very important part is खुद को कंट्रोल करना सीखना. And देखो, Android phones का तो मेरे को पता है, there is a way to limit screen, like set timer on app. ठीक है. I never did that personally, but I think if I had, I would have like done even better. So do that. Like even if I had, you know, the big screen touch phone, I might not have studied as hard as I did, because I had no phone, so I had no distraction. I had no option of getting distracted. I had no social media, no YouTube, nothing. I think we're missing some questions. एक non-math students का question है कि 3 to 4 months में कौन से chapters, ये सब तुम लोगों को बाद में बता दिया जाएगा अंदर the subject specific. Avadut has written YouTube shorts का addiction है. Some people might have reels addiction. You know what? PhD graduates are working day and night to make you addicted to these, and you want to fight them. PhD क्या बोल रहे हैं आप? Like literally, there are fields of research dedicated to this. To just grab your attention. What to do? There are billion-dollar departments in Google, Apple, Microsoft, etc. to get the mix just right कि तुम छोड़ ना पाओ. That's why you have to like the only way to they will make it so smooth. Auto scroll will be there. After one thing is done, they will scroll it themselves. Right? These are the things they are doing. So if people think that YouTube is free, no, it's not. You are paying the price by yourself. So uninstall कर दो. Abudut, uninstall the YouTube, I would say. Or 2023 important chapters for next exam. Something, but always best thing is being able to control yourself. क्योंकि देखो, if you have to like constantly cut out stuff, after all एक point पे आके लगता है कि why am I not having fun with my life? देखो वो लगेगा ही, that's natural. But कुछ महीनों के लिए थोड़ा मैनेज कर लो, ज्यादा टाइम है नहीं. one question stuck with me. Constantly ऐसा होता है कि 2-3 दिन पूरे मजे से पढ़ा, सब कुछ लगातार over the time, फिर उसके बाद एक burnout टाइप होता है. That is very normal. ये तुमको like at least I get it all the time. I work for say 1 week, 1.5 weeks, फिर मेरे को like कुछ करने का मन नहीं करता है. First thing you should do is take 1 day break. Well, you can afford to take 1 day break. वो मत excuse देना. एकदम जब तक अभी के लिए at least you can afford to take 1 day break. कि ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ऊपर रहेंगे. You can watch whatever you want. उस दिन खुद एक like डाइट में भी चीट डे होता है, हर कुछ होता है. Give yourself इतना खुद को रिलैक्सेशन दे दो कि वीक में एक बार ठीक है चलता है. वीक में एक दिन. हेलो भैया. बोलो. माय टाइम इज नॉट मैनेजिंग. मतलब मैं 12th में हूँ, तो स्कूल भी है और मतलब कॉलेज भी है और लाइव क्लासेस भी होते हैं, तो मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है. अच्छा, कहाँ जा रहा है तुम्हारा टाइम?
कहाँ जा रहा है टाइम? स्कूल में जा रहा होगा 8 बजे से 3 बजे। हाँ फिर भैया कैन आई शेयर माय शेड्यूल टू यू? या यू कैन शेयर, नो इशू। 8 बजे से 3 बजे तक कॉलेज होता है, बाद में 5 बजे तक कोचिंग हो रही है, फिर बाद में घर में आने के बाद लाइव क्लासेस होते हैं 10 बजे तक। तो टाइम मैनेज नहीं होता क्योंकि स्कूल का भी होमवर्क होता है और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं, तो कैसे करें? सो दिस प्रॉब्लम मैं बहुत लोगों से देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का सेम प्रॉब्लम है। द थिंग इज आई रियली वैल्यू वो सेल्फ स्टडी, ठीक है, और क्लासेस की एनीवे तुमको रिकॉर्डिंग मिल रही है, राइट? व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, एज इफ यू कैन नॉट डू लाइव क्लास क्योंकि 4 घंटे जा रहे हैं, if you can do self study for those 4 hours using the study material we are giving you, तुम schedule तो है ना तुम्हारे पास? I don't know what Aditya will recommend, but what I would say, if not possible to do class, then at least just see the study materials, study by yourself, solve the questions. So I would say classes are taking your time, right? So go for the study material, and also recording. Other option is क्लास की जगह तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो, डबल द स्पीड। सी इफ यू ऑलरेडी नो दैट कॉन्सेप्ट, तो वो चीज करने की भी उतनी नीड नहीं है वहां पास। तो कहाँ भैया तुम्हारी I personally disagree. ये मेरे एटलीस्ट आई वुड से कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, यू आर नेवर श्योर इफ यू रियली नो अ कॉन्सेप्ट। या दैट इज आल्सो एन इशू। I had a doubt, a bit disconnected from the ongoing topic. So Actually, I don't have any problems with the things the way they are right now. But why are we taking the classes on the platform that we are taking on, where there is no this level of interaction, only chat boxes instead of Google Meet? ये हमने किया है पहले, ठीक है। we used to do Google Meet like this only in the classroom, but then in that case you have question, then other person will also be having so much disturbance, someone will unmute and पीछे से गाना बज रहा है कहीं अपने माता का। That's why we have doubt classes on Google Meet. And And anyway, like, for the doubts, you have the doubt clearing classes, right? You can write the chat there. So it is for all your benefits. Because of 1 or 2 students, whole class will और not एक be और प्रॉब्लम होती है गूगल मीट में, रिकॉर्डिंग्स प्रोसेस करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा देता है, सो पीपल who don't get can't attend the classes don't get the recordings in time. That's a real issue. And regarding the issue you were saying, right? We don't really know that we know the concept. For that we have the questions, right? The questions to भैया have we पहले can से इतना पहले से अगर like I personally don't think कि just खुद के self evaluation के basis पे this is a very good thing to do. I always found that a bit more like hit or miss. then the option I think would be the recordings. Increase the speed, watch the recordings. लेकिन भैया मतलब I would मेरे लिए हमेशा personally like I felt that doing classes was the best option. Either don't do classes or do classes. Don't try to do everything at once. वो problem हो जाती है मेरे So ख्याल what से। do you do in that case when you also have school classes, then you have some other tuitions, then you have SciAstra का 4 घंटे की class, then you have mock tests, you have homework of the school. This is too much for anyone. You have to Yeah, sacrifice that's too something. much for anyone. कुछ ना कुछ कट आउट करना पड़ेगा. I would say find what like at least मेरे ख्याल से I never really needed any tuitions up to class 12. See if you actually need them. मैं कहूँगा. So it's now up to the personal choice Yeah, of the people. ये बहुत If personal है. class is working, if you Time think management is always a very personal thing. And so see, if you school think classes are going to end soon. ये दिमाग में रखो that school classes are going to be over soon. तब तुमको अपना undivided focus competitive में ही डालना है, क्योंकि अभी CUET आ चुका है. You can't do anything with boards. So now it's your personal choice, Aditi and others who are having the same time management issue. If you think class और self study या फिर notes, इन तीनों में से क्या ज्यादा इफेक्टिव है तुम्हारे लिए and questions, अगर तुमको लगता है कि क्लास करना इज लाइक मेक्स यू अंडरस्टैंड मोर, तो क्लास करो. इफ यू थिंक कि क्लास से नहीं हो रहा है चीजें, इफ यू कैन स्टडी, यूज योर ओन मटेरियल, प्रिंट आउट निकाल सकते हो या फिर एप्स पीडीएफ से ही पढ़ सकते हो, वो पढ़ लो. अगर तुमको लगता है वो तुमको ऑलरेडी आता है, उस चैप्टर की थ्योरी ऑलरेडी आती है, तो तुम उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, और जहां तुमको प्रॉब्लम्स आती है वहां जाके थ्योरी को करो. 2023 का important chapters for next exam, it's already like 2022 का जो वीडियो था ना, that will work for you. उसके अलावा it's also on the SciAstra website, I would say. I had a request, Priya. Can we increase the frequency of the doubt classes? अच्छा, so I don't know, like उसको तुम कैसे मैनेज करोगी.
and it और will be hard. और मेरा इस बार हुआ नहीं है, मतलब, और ये इस बार का मेरा स्टोरी और भी बुरा है, क्योंकि मेरा आइजर का प्रिपरेशन मैंने पूरी तरीके से खुद ली थी। मुझे SciAstra के बारे में आइजर के मतलब IAT के 3 या 4 दिन पहले पता चला SciAstra के बारे में। और तो मैं जो एग्जाम देने गई थी वो उसका कंप्यूटर खराब था, मतलब सिस्टम का फॉल्ट था, कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा था। तो मतलब और उसकी वजह से ना मैं ड्रॉप लेने वाली थी, मैंने बैच लिया लेकिन मैं क्लासेस नहीं कर पाई, मैं पूरी तरीके से मेंटली ब्रेक डाउन हो गई थी, मतलब क्या करूं कैसे करूं, अभी क्या ही कर लेंगे। तो सब कुछ इतना बुरा गया, मैं क्लासेस कर नहीं पाई और अब मैं बैठ रही हूँ तो हो नहीं पा रहा है, बहुत बुरी हालत है, सब भूल चुकी हूँ एंड ऑल, क्योंकि बाकी सारे तो क्लियर हो गए थे लेकिन वही नहीं हुआ जो मुझे चाहिए था। तो वैसे ही तो अभी मैं कवर कैसे करूँ, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। एग्जैक्टली देखो, सर, हम not- तो सोच रहे कि इवन सिर्फ 6 महीने बच गए हैं, तो क्या सर इसमें 6 महीने में अगर हम 200% देंगे तो हो जाएगा? So you do one thing, like anyone who is having such mental breakdowns, इतना ज़्यादा pressure, such problems, तो you can talk to me personally. Like इसके पहले मैं like last interaction के बाद मैंने एक आध calls लिया था, तो you can message me personally. I will talk to you and we'll find a solution, figure out a solution personally for you, right? अभी already Yeah. 9 बज गई, but so Amrita, you can talk to me, right? And then we'll see what. थैंक यू भैया। Yeah. Similarly for other people also, like if you're really having such kind of issues, कुछ you अगर can. if like your situation is kind of special, then like contact us personally. At least विवेक भैया तो अपना बोल लीजिए, मैं भी अपना बोल रहा हूँ, that you can all my handle, so you can always contact me. And जो अब 6 भैया महीने एफएन चतुर्वेदी अपना हैंड रेस करके बहुत देर से बैठा है, उससे पूछ लेते हैं एक बार। जो 6 महीने वाला क्वेश्चन था, तो इट्स पॉसिबल दिव्यांश, ठीक है, 3 महीने में भी मोर लोगों देन ने पॉसिबल, वो हो जाएगा, वो उसका टेंशन मत लो। इट वाज हार्ड एंड इट वाज इंटेंस। उस पीरियड पे कुछ समझ में नहीं आता है होगा या नहीं, नंबर नहीं आ रहे होते हैं, बहुत ही डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ होता नहीं है, बट एट द एंड जब रिजल्ट आता है ना और हो जाता है आइजर में, तो 3 महीनों में भी, 4 महीनों में भी हुआ है लोगों को, 2 महीनों में भी हुआ है, तो 6 महीने इफ यू यूटिलाइज प्रॉपरली हो जाए। नाउ और जो क्वेश्चंस बच्चे हैं, लेट्स कवर देम। आई विल गिव 5 मोर मिनट्स। 9:10 पे खत्म करते हैं। राजवर्धन पर्सनली, ठीक है, नो प्रॉब्लम, या आदित्य रूप से भी कर सकते हो। हाँ, ऑलरेडी बात होती थी भैया, वो लाइक हाँ, नाइस। IISER का बंदा ही है। नहीं भैया, आईएसआई मतलब मैंने 11th-12th में थोड़ा आईएसआई सीएमआई का करा था, पर फिर हुआ नहीं, तो अभी जैसे ड्रॉप लिया है तो इसमें फिर वही भी कि थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री और इनका भी थोड़ा वो अलग अलग, क्योंकि कम से कम वहां पे नहीं कर पाए, जो आईएसआई सीएमआई में सीटें कम होती है, तो थोड़ा नाइजर और आइजर की प्रिपरेशन के लिए भी करा है। और रियली डिफिकल्ट टू गेट, मेरे को यहाँ आके पता चला। हाँ, वो केमिस्ट्री क्लास है। नहीं तो वही उसकी प्रॉब्लम है कि आईएसआई सीएमआई में सीटें बहुत जैसे कम है, तो इसलिए मैंने थोड़ा आइजर और नाइजर का भी मतलब इस साल रखने की पिछली साल भी कोशिश करी थी, पर मेनली आईएसआई सीएमआई पे ही फोकस था, तो मैथ्स तो उस हिसाब से डेवलप हो गई थी, पर वही फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हो पाई। तो इस साल मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी मुझे मेन प्रॉब्लम केमिस्ट्री में आ रही है। केमिस्ट्री का बताया मैं जो चीजें, बाकी अभी और सवाल है किसी के तो अगले इंटरेक्शन में कवर कर सकते हैं, या फिर यू कैन मैसेज मी और आदित्य रूप के ऑन टेलीग्राम। रोशन कुमार बहुत कम मार्क्स आ रहा है, मॉक में चिंता करने की कोई बात है नहीं। Someone said they have class now of chemistry 9:05 से। और हाँ, अभिनव is also from IISER CMI course. DM me, okay? Call is really difficult for me, बहुत busy रहता हूँ मैं। DM करो, if you really need to call me, we can discuss that. Like मैं बता दूंगा कि when you can call me. So other questions you can all ask in the app or in the telegram. केमिस्ट्री क्लास में जाओ, अच्छे से क्लास करो, टाइम यूटिलाइज करो, प्रॉब्लम होता है अगले इंटरेक्शन में फिर से मिलेंगे, और आल्सो यू कैन मैसेज मी एंड स्टडी इंपॉर्टेंट चैप्टर। समवन आस्क्ड मी, राइट, सो आई हैव showed you how you can get important chapters for 2023, that will also work. So जो भैया, हाँ बोलो, ये ऐसा इंटरेक्शन सेशन अभी कब होगा वापस? नेक्स्ट संडे 8 PM। ठीक है भैया, थैंक यू। Every Sunday 8 PM we'll have this. Bye. ओके भैया, बाय भैया। चलो बाय एवरीवन, एंड लाइक एनीवन हु लाइक अगर स्पेशली मैथ्स या फिर लाइक जनरल क्वेश्चन है तो लाइक यू कैन ऑलवेज मैसेज मी पर्सनली, मिल ही जाता हूँ मैं ऑनलाइन तुम लोग को। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SciAstra और करें अपने
IAT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।